सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आप यूपीएस की कंप्लीट वायरिंग यानी यूपीएस की इंस्टॉलेशन, उसके साथ मैन वायरिंग, इसी तरह आप सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन यूपीएस के लिए, चार्ज कंट्रोलर का लगाना, चार्ज कंट्रोलर को बैटरी के साथ लगाना, उससे डीसी आउटपुट लेना, इन सब चीज़ों के बारे में कंप्लीट सीखेंगे। तो ये कंप्लीट गाइड होगा आपके लिए। अगर आप एक यूपीएस वायरिंग के बारे में जानना चाहते हो, उसकी इंस्टॉलेशन के बारे में जानना चाहते हो, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाद बेल का आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूपीएस से स्टार्ट करते हैं। तो यूपीएस की जो बैटरी के कनेक्शन होते हैं, इस तरह सोलर पैनल की, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक 12 वोल्ट का यूपीएस लगा हुआ है। ये 12 वोल्ट का यूपीएस हमारे साथ एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह इस बैटरी के लिए हमने दो सोलर पैनल लगाए हुए हैं, जो सोलर पैनल हमारे साथ इस बैटरी को चार्ज करेंगे। अब यहाँ पर ये सोलर पैनल जो है हमारे साथ 12 वोल्ट के हैं और 150 वाट के हैं। तो यहाँ पर जो सोलर पैनल लगे हुए हैं ये पैरेलल कनेक्शन में हुए हैं। पैरेलल में हम नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, जिससे हमारे साथ वोल्ट तो सेम रहते हैं लेकिन हमारे साथ जो ताकत होती है वो प्लस हो जाती है, जो एम्पेयर होता है वो प्लस हो जाता है। तो ये जो हमारे साथ नीचे आते हैं, तो नेगेटिव को आपने चार्ज कंट्रोलर के नेगेटिव टर्मिनल में, जो इनपुट जो सोलर पैनल के लिए होते हैं इनपुट, उस वहां पर कनेक्ट करना है। इसी तरह आपका जो पॉजिटिव वायर आने वाला है सोलर पैनल से, तो वहां पर आपने चार्ज कंट्रोलर में पॉजिटिव टर्मिनल यानी इनपुट टर्मिनल में आपने कनेक्ट करना है। आप कोई भी चार्ज कंट्रोलर को सेलेक्ट कर सकते हो, एमपीपीटी को भी सेलेक्ट कर सकते हो, पीडब्ल्यूएम को भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एमपीपीटी का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद सोलर चार्ज कंट्रोलर में हमारे साथ दो टर्मिनल्स होते हैं जो बैटरी के लिए होते हैं। तो आपने वहां से नेगेटिव लेना है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। इसी तरह आपने पॉजिटिव लेना है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। इस तरह हमारे साथ दो और भी टर्मिनल्स होते हैं, आप इसका इस्तेमाल कर भी सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहे तो ना करें। तो इसमें हमारे साथ डीसी आउटपुट के लिए होते हैं, तो आप यहाँ से डीसी आउटपुट भी ले सकते हो। बहरहाल आप अगर देखेंगे तो यूपीएस में हम इस्तेमाल करते हैं एक सिंगल पोल डबल थ्रू रिली, जिससे हम ऑटोमेटिकली डीसी लोड इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये हमारे साथ जब मेन सप्लाई होती है तो हमारे साथ डीसी लोड ऑफ होता है, जब मेन सप्लाई चली जाती है तब हमारे साथ डीसी लोड काम करता है। अब आते हैं मैन वायरिंग के बारे में। इस बोर्ड में अगर हम देखें तो कुछ स्विचेस लगे हुए हैं हमारे साथ, तो कुछ सॉकेट्स है यानी आउटलेट्स है। इस तरह हमारे साथ एक डायमर स्विच है। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या किया है कि दो सॉकेट्स, यानी जो आपको टू पिन सॉकेट्स नजर आ रहे हैं या आउटलेट नजर आ रहे हैं, ये दो वाले, ये हमारे साथ मेन सप्लाई के लिए है। तो मेन सप्लाई इसमें एक से हमारे साथ यूपीएस चार्ज होगा और एक हमारे साथ एसी रहेगा, अगर हम इस्तेमाल करना चाहे तो कर सके। इस तरह यहाँ पर दो स्विचेस लगे हुए हैं जो एक एक सॉकेट को कंट्रोल करेंगे। इसके बाद ये जितने भी स्विचेस लगे हुए हैं या जो एक सॉकेट लगा हुआ है वो हमारे साथ यूपीएस से चलने वाले हैं। तो जब हमारे साथ मेन सप्लाई होगी तो मेन सप्लाई से चलेंगे, और जब हमारे साथ मेन सप्लाई बंद हो जाए तो उसके बाद इमरजेंसी की सूरत में हमारे साथ यूपीएस से काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी जो मेन पावर सप्लाई है वो हमारे साथ आती है, हमारे साथ सर्किट ब्रेकर में एक डबल पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। उसके बाद इस सर्किट ब्रेकर से ये सप्लाई जाती है। तो अगर आप सर्किट ब्रेकर ना भी लगाएं और आपकी मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जो भी सप्लाई आती है वो आप ले सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल हमारे साथ इस कंप्लीट वायरिंग में कॉमन रहेगा, यानी हमारे साथ जो यूपीएस के लिए इस्तेमाल होगा वो भी सेम एक ही न्यूट्रल इस्तेमाल होगा, और इसी तरह हमारे साथ जो आम वायरिंग है उसके लिए भी न्यूट्रल सेम ही होगा। इसलिए कि न्यूट्रल जो होता है हमारे साथ इंटरनली यूपीएस में भी कॉमन होता है। तो इंटरनली वो कॉमन हो चुका होता है। जो हमारे साथ जो मैन चार्जिंग के लिए जो वायर यूपीएस का होता है, जो शू होता है, अगर वो इंसर्टेड होगा इस आउटलेट में तो न्यूट्रल हमारे साथ यूपीएस से बैकअप भी करेगा।
तो न्यूट्रल की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे साथ यूपीएस वायरिंग में। तो न्यूट्रल हमारे साथ यहाँ से स्टार्ट होता है, एक आउटलेट को प्रोवाइडेड है, इस तरह इस आउटलेट को प्रोवाइडेड है, उसके बाद इस आउटलेट को प्रोवाइडेड है, उसके बाद इन दोनों एनर्जी सेवर्स को और सीलिंग फैन को यानी छत के पंखे को भी प्रोवाइडेड है। तो न्यूट्रल का काम तो ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारे साथ जो पेज वायर आता है वो हमारे साथ इस स्विच को प्रोवाइडेड है और उसके बाद इस स्विच को प्रोवाइडेड है। इस जो पहले वाले स्विच से ये आउटलेट जो है यानी ये सॉकेट कंट्रोलेबल है, और इसी तरह इस स्विच से हमारे साथ ये दूसरा सॉकेट कंट्रोलेबल है, हम इससे इसको पेज ऑफ या ऑन कर सकते हैं। इस वाले जगह पर मैंने एक शू दिखाया जो यूपीएस के चार्जिंग के लिए जो वायर होता है वो इस आउटलेट में लगा हुआ है। तो न्यूट्रल जाता है यहाँ से, और इस तरह हमारे साथ पेज वायर जो आता है चार्जिंग के लिए वो यूपीएस से इस आउटलेट से जाता है। तो ये हमारे साथ यूपीएस के चार्जिंग वायर है यानी जो मेन सप्लाई के लिए इस्तेमाल होते हैं वो है। उसके बाद हमारे साथ आती है यूपीएस की वायरिंग। तो यूपीएस की आउटलेट से हम न्यूट्रल भी आउटपुट ले सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल की हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि न्यूट्रल ऑलरेडी हमारे साथ कॉमन है। तो हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ यूपीएस के आउटपुट से यानी आउटपुट जो हमारे साथ सॉकेट लगा हुआ है वहाँ से पेज वायर लेंगे। तो ये पेज वायर जो हमारे साथ आ जाएगा यहाँ पर, यानी यहाँ से होकर आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर सारे स्विचेस को प्रोवाइडेड हो जाएगा, यानी इस स्विच को भी प्रोवाइडेड है, इसको भी प्रोवाइडेड है, इसको भी है, और उसके बाद इस स्विच को भी प्रोवाइडेड है। तो सबसे पहले हम इस आउटलेट की बात करते हैं। इस स्विच से हमारे साथ ये आउटलेट कंट्रोल होगा यानी ये सॉकेट कंट्रोल होगा, और ये जो सॉकेट होगा वो यूपीएस पावर सप्लाई इसमें होगी। यानी हमारे साथ जब लाइट नहीं होगी तो इमरजेंसी के तौर पर हम इस सॉकेट से यूपीएस की आउटपुट ले सकते हैं। उसके बाद हमारे साथ ये स्विच आता है, तो इस स्विच से हमारे साथ एक एनर्जी सेवर कंट्रोल है। इसके बाद ये स्विच आता है, तो इस स्विच से के बाद हमने सप्लाई ली हुई है, एक डायमर स्विच को प्रोवाइडेड की है, और डायमर स्विच से हमारे साथ ये सीलिंग फैन जो है वो कंट्रोलेबल है। तो इस डायमर स्विच से हम सीलिंग फैन की जो है स्पीड को रेगुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे साथ ये चौथा स्विच आता है, तो ये चौथा स्विच हमारे साथ इस एनर्जी सेवर को कंट्रोल करेगा। तो ये थी कंप्लीट वायरिंग एक यूपीएस की, यानी यूपीएस की इंस्टॉलेशन अगर आपने करनी है तो सेम इसी तरह से काम करता है। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के लिए, इस डायग्राम के लिए काफ़ी मेहनत लगी हुई है, तो अगर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तो काफ़ी अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपको ये डायग्राम चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां आप जाइए, इस डायग्राम को आप देख सकते हैं, इसके थ्रू आप यूपीएस की वायरिंग कर सकते हैं। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल खत्म होती है। मजीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपने दुआओं में याद रखिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।